Hello my dear viewers, my name is Anwar Hussain Barbiya and I welcome you to my channel AHB Physics. So today in this class we are going to study the maximum and minimum value of a function. तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो ये जो क्लास है ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ऐसे फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के ऊपर बहुत सारा मैथमेटिक्स है वो आप पढ़ेंगे, मैथ्स में पढ़ेंगे। मुझे फिजिक्स में हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, बस इतना आपको मैं पढ़ा के छोड़ दूंगा। तो आपसे मेरा एकदम दिल से एक बात है, मैं अजमल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस का एकेडमिक इंचार्ज हूँ, ये आप सबको पता है। दोज हु आर माय व्यूअर्स यू नो इट वेरी वेल। और मेरा जो वीडियोस है ये पब्लिक है, सो एनीबॉडी कैन सी दिस वीडियोस। आजकल मेरा जो कुछ हेटर्स पता है ना, जो लोग मुझे हेट करते हैं, सो देयर आर 2 बटन्स, वन इज लाइक बटन, द अदर इज डिसलाइक बटन। सो दिस लाइक बटन बेसिकली encourages a teacher and this dislike button basically discourages a teacher, because we are not producing these videos for entertainment. These videos, see, this is not an easy job to monetize a channel that is basically a physics channel। ये मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और फिजिक्स का चैनल जो है इतना जल्दी मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिक्स है और लोग जो है उसको देखते हैं, बहुत सोच समझ कर देखते हैं। मान लीजिए उसमें 500 अगर व्यूज़ आता है तो 100 स्टूडेंट होते हैं, बाकी 400 जो ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स होते हैं, इधर उधर के लोग होते हैं जो लोग देखते हैं। नाउ आजकल मेरा जो वीडियोज़ है पहले मैं अपलोड करता हूँ 6 से 7 घंटा वो यूट्यूब में रहता है, कम से कम 100 व्यूज़ आ जाता है, उसमें 25 से 30 लाइक आता है, देयर इज़ नो डिसलाइक। जैसे ही वो वीडियोज़ में कॉलेज का ग्रुप्स में डालता हूँ तो कुछ लोग इमीडिएटली आके उस वीडियो को डिसलाइक मारते हैं। वो डिसलाइक मारने वाले मेरे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो सो आपके पास वो राइट है डिसलाइक मारने का, और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो देन यू डू नॉट हैव द राइट टू डिसलाइक माई वीडियो। आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरा वीडियो अगर मान लो ये 20 मिनट का होता है, वीडियो को अच्छी तरीके से देखो। 20 मिनट के बाद अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर मैंने गलत चीज़ बोला है, कुछ भी गलत पढ़ाया है, यू हैव द राइट डिसलाइक इट। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, डिसलाइक इट। डिसलाइक के बाद नीचे जाके आप कमेंट करना, तो आपको कौन सा चीज़ बुरा लगा है उस चीज़ को आप कमेंट करना, उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और इम्प्रूव करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं करूँगा उस चीज़ को। और अगर आपको लगता है कि उसके अंदर का कंटेंट बुरा नहीं है, मैंने बुरा नहीं पढ़ा है, आप उसको लाइक करेंगे। तो मुझे बस इतना चेक करना है कितना स्टूडेंट्स जो है वीडियो को देखते हैं और कितना लाइक्स मारते हैं। और अगर मान लीजिए उसमें से 100 अगर डिसलाइक आता है देन आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। उसमें से इस वीडियो में कम से कम मान लो 10 डिसलाइक तो आ ही सकता है, और वो 10 डिसलाइक जो इनिशियली आएगा उसके लिए मैं रेडी हूँ, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। उसके आगे का मान लीजिए 100 अगर डिसलाइक आता है तो 90 डिसलाइक जो वो मेरा स्टूडेंट ने मारा है और उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन वो 90 अगर डिसलाइक्स है तो बाकी 90 कमेंट आना चाहिए। 10 डिसलाइक का मैं कोशिश नहीं करूँगा, और बाकी उससे ऊपर अगर आता है तो कमेंट आना चाहिए साथ, इस वजह से मैंने डिसलाइक मारा है। और मैं आपको कभी सर्च नहीं करूँगा कि कौन सा स्टूडेंट ने डिसलाइक मारा है। ये आप पब्लिक हो, आप डिसलाइक मार सकते हो। अगर बुरा है डिसलाइक मारना, अगर अच्छा है लाइक मारना, ठीक है। और अगर आप मेरा चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कॉपी निकालो और ऊपर में लिख के रख लो, ज़िंदगी भर के लिए याद रख लो, हेटर्स विल मेक यू फेमस। हेटर्स विल मेक यू फेमस, HATERS, हेटर्स विल मेक यू फेमस। जो लोग आपको हेट करते हैं वही लोग आपको फेमस बनाते हैं। और अगर आप फेमस बनते हो तो आप हेटर्स के लिए बनते हो, उनके लिए नहीं जो आपको लाइक करते हैं। लाइक तो सब लोग करते हैं ना। अगर मैं हर किसी को मैनेज करके चलूँगा, भाई आ जा सबको अगर गले मिला के चलूँगा तो सारे लोग क्या करेंगे, लाइक ही मारेंगे ना। तो बंदा जो है एकदम बिल्कुल फ्री फ्रैंक है, सबके साथ मिलजुल के चलता है, चलो लाइक मारते हैं। डिसलाइक उसी को ही मारते हैं जो काम करता है। और अगर मैं काम करूँगा, दिल से काम करूँगा, डिसलाइक आएगा। और आप इसको देख के सोचना नहीं है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक इट, बुरा लगता है डिसलाइक इट। बेसिकली मैं अपना वीडियोज़ में बात नहीं करता हूँ, ये पहली बार है मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ। एक मेरा वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो डाइवर्ट हो गया था, इसलिए मैंने उसको फिर से बनाया लेक्चर वाला।
और मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं बात कम करूँ, क्योंकि फिजिक्स का टीचर ऐसे भी टेढ़ा होते हैं। आप अगर नहीं सुने हो कभी तो सुन लो, फिजिक्स का टीचर जो है थोड़ा एड़ा होते हैं और थोड़ा टेढ़ा होते हैं, ठीक है। एड़ा मीन्स वो किसी को केयर नहीं करते और टेढ़ा मीन्स किसी का सुनते नहीं है, किसी का नहीं सुनते। सो यू कंटिन्यू विद द क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। The question is, topic is maximum and minimum value of a function. So we all know about a function. What is a function? If we consider that we have a function, say y, it is equal to x power 5 plus x power 4 plus 3x minus 2. Say this is a function. What is this? This is a function. So y is a function of x. That means this y is a function of x. That means y is a function of variable x. That means if I change the value of this x, y का वैल्यू जो है वो चेंज होगा। अगर मैं x का वैल्यू को चेंज करूंगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। What is the maximum and minimum value of a function? मीन्स किसी एक फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा फंक्शन है y इक्वल टू x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 3x माइनस 2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो अभी देखिए, पहले स्टेटमेंट को देख लीजिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब ये है, अगर मान लीजिए मेरा फंक्शन y है, इसको अगर मैं पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? dy by dx। व्हाट विल बी dy by dx? dy by dx विल बी इक्वल टू ddx ऑफ x पावर 5। तो ये कितना आएगा? 5 x power n minus 1, that is 5x power 4 plus 4x cube plus 3। 5x power 4 plus 4x cube plus 3। तो ये हो गया मेरा पहला डेरिवेशन, अगर डिफरेंशिएशन। अगर इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, मीन्स इफ यू अगेन डिफरेंशिएट इट, तो मुझे क्या मिलेगा? ddx ऑफ dy by dx, ddx ऑफ dy by dx। पहले मैंने इसको क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया, फिर मुझे क्या करना है? इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ddx ऑफ dy by dx। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स वाला नहीं सोचना, मीन्स d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx इंटू dx। तो क्या होगा? dx होल स्क्वायर। ऐसा नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, d स्क्वायर y ऊपर तो ठीक है और नीचे लिखते हैं d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। तो बेसिकली क्या होता है? dx को dx इंटू dx, आप ऐसा सोचते हो, dx इंटू dx, तो इसको क्या करना है? x। dx इंटू dx क्या होता है? बेसिकली dx मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या होता है? dx होल स्क्वायर होता है। ऐसा सोच रहे ना? तो ऐसा नहीं है, d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। इसका मतलब मेरा पहला फंक्शन जो था x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 3x माइनस 2, उसको मैंने डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे ये मिला। इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इसको मैं अगर फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ तो मिलेगा 5 into 4, that is 20x power 3. So it will be 20x power 3 plus 3 4s are 12, 3 4s are 12 x square, 12x square, और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ सी, ये जो dy by dx है, ये पहला डिफरेंशिएशन है, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो dy by dx जो है, dy by dx को कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। और d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर को कहा जाता है, d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर को कहा जाता है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव। सो dy by dx जो इसको कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव, या फिर इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर जो इसको कहा जाता है सेकंड डेरिवेटिव, या फिर कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहली बार डेराइव करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दूसरी बार डेराइव करने के बाद जो आता है उसको कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सेकंड डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? dy by dx, d square y by dx square, so these are your higher order derivatives. So higher order derivatives are used to find the maximum and minimum values of a function. तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे d square y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर जो है, इसको यूज किया जाता है किसके लिए? टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। किसी एक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यूज किया जाता है।
एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो फंक्शन का जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है और जिस पॉइंट पे मिनिमम होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बिकम्स जीरो। तो कोई अगर एक फंक्शन है, उसका जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा या फिर मिनिमम वैल्यू होगा, उस पॉइंट पे dy by dx जो है वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसको हम जब प्रॉब्लम करेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप इस चीज को एज इट इज कॉपी कर लें, उसके बाद मैं ये सब इरेज कर दूंगा और आपको बताऊंगा क्या क्या है इसके अंदर। आप लोग एज इट इज कॉपी कर लीजिए। आप लोगों ने कॉपी कर लिया? तो हमने अभी तक क्या देखा है, मैं अभी क्या इरेज कर रहा हूँ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। एट मिनिमा और मैक्सिमा dy by dx इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है, वो फंक्शन जो है y इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, ये क्या है आपका एक फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन है। इसको अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dy by dx देन इट इज इक्वल टू 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। पहली बार डेरिवेट करूंगा तो डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 4 20 एक्स क्यूब प्लस 6x। सेकेंड डेरिवेटिव के बाद मुझे क्या मिलेगा, 20x क्यूब प्लस 6x। नाउ एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा dy by dx मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो आपको मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एट मैक्सिमा और मिनिमा। सी पहले जो आपने नोट्स लिखा है दैट इज योर क्लास नोट्स, ये फंडामेंटल है, ये आपके लिए एकदम मीन्स जरूरी है। और अभी जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, अगर आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन भी लिखना है तो कहीं पे खिचड़ी मीन्स रात कॉपी में भी लिख सकते हैं या फिर मेन नोट्स के नीचे कहीं पे एक जगह पे लिख सकते हो, तो इससे आपको समझ में आएगा। सो एट मैक्सिमा और मिनिमा, एट मैक्सिमा और मिनिमा मीन जहाँ पे मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, तब dy by dx जो है इक्वल टू जीरो होगा। dy by dx विल बी इक्वल टू जीरो। तो जहाँ पे आपका मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, वहां पे क्या होगा, dy by dx जो है वो जीरो होगा। मींस आपका फंक्शन का कहाँ पे मैक्सिमम होगा या फिर कहाँ पे मिनिमम होगा, चाहे वो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, उसको निकालने के लिए dy by dx क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसका आगे कंडीशन है, हम पढ़ेंगे, लेकिन पहला कंडीशन ये है कि dy by dx मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये जो dx by 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 है, ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपको x का वैल्यूज मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपका क्या होना चाहिए, dy by dx जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कहानी समझ में आया? आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन से अगर आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालना है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये अगर आपको निकालना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, dy by dx निकालना है। कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालना है। उसके लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसका dy by dx निकालेंगे, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उससे उसको आपको क्या करना है, दैट इज dy by dx मान लीजिए, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर आपका कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा अगर हम बोलेंगे तो मैक्सिमा या फिर मिनिमम होने के लिए dy by dx इज टू बी इक्वल टू जीरो। हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे इधर क्या लिया है, एक्स एक्सिस, इधर क्या है, वाई एक्सिस। यहाँ पे कोई एक फंक्शन है, इसको हम लोग फंक्शन क्यों बोलते हैं मान लीजिए। तो इधर देखिए ये इधर y है और इधर x है। अगर मैं x को ऐसे चेंज करता हूँ, अगर मैं x को इसको थोड़ा इधर लेके आता हूँ रफली, ये आपका कर्व है। तो अगर मान लीजिए मैं x का वैल्यू कुछ लेता हूँ यहाँ पे, तो हमें y का कुछ वैल्यू मिल रहा है। अगर यहाँ पे x का वैल्यू कुछ होगा तो y का वैल्यू कुछ और होगा। यहाँ पे अगर x का वैल्यू कुछ होगा तो y का वैल्यू कुछ होगा। यहाँ पे अगर x का वैल्यू होगा तो कुछ और होगा। यहाँ पे अगर कुछ x का वैल्यू होगा तो कुछ होगा। यहाँ पे अगर बोलेंगे
तो हर एक x का वैल्यू के लिए इधर मेरा क्या है x है और इधर क्या है y है। हर x का वैल्यू के लिए मेरा y का वैल्यू अलग अलग हो रहा है, वही होता है ना फंक्शन में। y इक्वल टू मान लो 5x² है, तो अगर मैं x का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो y का वैल्यू चेंज होता है। दैट मींस ये क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर? अब ऐसा नहीं सोचना फंक्शन तो आप मैथ्स में पढ़ा है, अब यहाँ पे कार कैसे होगा, कुछ नहीं है। y इक्वल टू 5x² मान लीजिए इट इज अ फंक्शन, तो मैं कार से रिप्रेजेंट किया आपको समझाने के लिए कि फंक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे ये मेरा फंक्शन है, तो ये फंक्शन के अंदर अगर मैं चेक करूंगा तो इस कार्ड का, ये कार्ड को मैं फंक्शन क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं x का वैल्यू को चेंज करता हूँ तो मेरा y का वैल्यू चेंज होता है। और यहाँ पे देखिए अगर x का वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो y का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। सॉरी थोड़ा इंटरप्ट हो गया था तो मैं आपको समझा रहा था फंक्शन क्या है। तो y इक्वल टू 5x² है, ये एक फंक्शन है। यह फंक्शन क्यों है, क्योंकि अगर मैं x का वैल्यू चेंज करता हूं तो y का वैल्यू चेंज होता है। अगर मैं इस कार में भी देखूंगा हर एक x का वैल्यू के लिए y का वैल्यू अलग अलग है, जिसके लिए ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब ये कैसा फंक्शन है ये आप मैथ में पढ़ेंगे। आप इन्हें बस इतना मान लेना x को चेंज करने से y चेंज होता है, तो ये फंक्शन है। अब अगर मैं इस कार में देखूंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जहां पे y का वैल्यू सबसे ज्यादा है, एक ऐसा वैल्यू है जहां पे y का वैल्यू सबसे ज्यादा है। वो कौन सा पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट B है, पॉइंट B है, दिस पॉइंट B इज एट द मैक्सिमम, है कि नहीं है, y यहाँ पे मैक्सिमम है। और मेरा जो पॉइंट A है, पॉइंट A जो है इट इज मिनिमम है। पॉइंट A कहाँ पे, यहाँ पे है, और ये क्या है, मिनिमम। तो पॉइंट A से छोटा y का कोई भी वैल्यू नहीं है, और पॉइंट B से बड़ा y का कोई वैल्यू नहीं है। तो जिस पॉइंट पे y का वैल्यू मैक्सिमम है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमा। और जिस पॉइंट पे y का वैल्यू सबसे छोटा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमा। तो आपको ये कहानी समझ में आ गया, मैक्सिमम मिनिमा क्या है। जहां पे फंक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है वही आपका मैक्सिमा है, और जहां पे फंक्शन का वैल्यू सबसे छोटा होता है वही आपका मिनिमा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपको एकदम जिंदगी भर के लिए याद रखना है। एट पॉइंट ए अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, मिनिमा है, क्योंकि इससे छोटा y का वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है, मिनिमा है। एज वी कैन सी इन फिगर, अगर हम फिगर में देखेंगे, इन द नेबरहुड ऑफ ए, इन द नेबरहुड ऑफ ए मींस ए के आसपास स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको पहले स्लोप पढ़ाया था, व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या है, इट इज डिनोटेड एज m, इट इज गिवन एज del y by del x। व्हाट इज del y, if we say it is dy divided by dx, लिख सकते हैं। नाउ अगर मैं बोलूंगा ये जो a है, पॉइंट a मेरा कहां पे है, ये मेरा ग्राफ है कुछ इस तरह है कि नहीं, तो ये मेरा पॉइंट a है। इससे अगर ये थोड़ा ज्यादा ही सीधा हो गया ये मेरा अगर पॉइंट A है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे del y कौन सा होगा, अब इधर देखिए, तो ये मेरा पॉइंट A है। तो यहाँ से अगर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, तो ये मान लो मेरा पॉइंट B है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो ये वैल्यू मुझे क्या देगा, ये जो वैल्यू देगा ये मुझे देगा del y का वैल्यू। y कितना चेंज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे y का कुछ वैल्यू होगा मान लो y1, यहाँ पे y का कुछ वैल्यू होगा मान लो y2। ये del y कितना होगा, इट इज y2 माइनस y1, है कि नहीं है। तो ये क्या है मेरा del y, और del x कौन सा होगा, ये होगा मेरा del x। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा, del x, और ये क्या है, del y है। तो del x क्या होगा, हमने पढ़ा है, इट इज x2 माइनस x1, इट इज x2 माइनस x1। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले का जो मेरा वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पे बस इतना चीज मैंने पढ़ा है उसको चेक कर लेना। तो ये हो गया del y, ये हो गया del x। ये जो del y है, ये del y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि y2 क्या है, बड़ा है, और y1 छोटा है, तो y2 माइनस y1 क्या होगा, del y विल बी पॉजिटिव। अगर मैं del x की बात करूं तो मेरा del x क्या होगा, del x इज x2 माइनस x1, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। x2 बड़ा है तो x1 छोटा है, इसका मतलब del y by del x क्या है, पॉजिटिव है। नाउ आगे देखिए, एट पॉइंट A मींस पॉइंट A की बात कर रहे हैं। एज वी कैन सी इन फिगर, अगर हम फिगर में चेक करेंगे, इन द नेबरहुड ऑफ A के आसपास में
स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप कैसे इंक्रीज हो रहा है, मैंने आपको दिखाया है। स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स जो है वो क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं है। एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि मेरा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। तो इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमा। मिनिमम होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन ये है कि dy बाई डी एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड आप जो सेकंड डेरिवेशन करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू जो है 0 से ज्यादा होना चाहिए। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, वही आपका कंडीशन ऑफ मिनिमा है। ठीक है, अब इधर आ जाइए एट पॉइंट बी। अगर हम लोग पॉइंट बी की बात करेंगे, that is your maxima. As we can see in figure, अगर हम फिगर में चेक करेंगे, in the neighborhood of B means मैं B का अगर पास में कहीं पे कोशिश करूंगा, मान लीजिए ऐसा है, तो ये मेरा पॉइंट B है, इधर भी मैंने B लिया, मान लो ये C है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ, say that point is D। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो मेरा X का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा आपका डेल X, ये पार्ट क्या होगा डेल X, और ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट होगा आपका डेल वाई। अभी यहाँ पे जो डेल वाई है, ये डेल वाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो सीधा अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे वाई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मींस ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे चेंज अगर निकालना है, मान लीजिए, अच्छा मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से मुझे डेल वाई निकालना है, तो डेल वाई का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, सब समझाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा और फिर आप मेरा वीडियो को डिसलाइक मार देंगे। क्योंकि सर ने बोला है आज अगर वीडियो अच्छा नहीं होता है तो डिसलाइक मारना है, ठीक है, तो मार देंगे, चलो नहीं मारना है, रुको वेट करो। चलो अब मैं बोलता हूँ इधर मेरा y है और इधर मेरा क्या है, x है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, say that point is B, और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, say that point is D, तो यहाँ से ऐसा ड्रॉ करो। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने समझ लिया काफी है, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, मैथमेटिकल टूल्स एग्जाम में नहीं आता है। तो डेल वाई का वैल्यू मेरा क्या होगा, ये होगा मेरा डेल वाई का वैल्यू, है या नहीं है, ये होगा डेल वाई का वैल्यू, मींस वाई का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, और ये होगा मेरा डेल एक्स का वैल्यू, मींस ये एक्स का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है। अब देखो अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा y3 है और ये मेरा y4 है, ठीक है, y3 y4, तो अगर मुझे डेल y निकालना है, डेल y का मतलब क्या है, चेंज इन y। डेल y का मतलब क्या है, चेंज, डेल का मतलब है चेंज, डेल y का मतलब क्या है, चेंज इन y। और डेल y जो है ये हमेशा होता है, चेंज जो होता है वो हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखें। चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं डेल वाई बोलूं तो मेरा फाइनल क्या है, पहले मेरा कहाँ पे था 4 में, फिर आया कहाँ पे 3 में, इसका मतलब फाइनल क्या है y3, इनिशियल क्या है y4, मींस y4 से y3 की तरफ आ रहा है ना, मैं कहा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे, इसका मतलब y3 माइनस y4। अब देखिए y3 क्या है, छोटा है, और y4 क्या है, बड़ा है। अगर मान लीजिए y3 को मैं ले लेता हूँ 3 और y4 को ले लेता हूँ 4, तो ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, इट इज नेगेटिव, है या नहीं है। इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या है, -1 -2, मीन 0 से छोटा होना चाहिए, -1 2 3 माइनस एनीथिंग। तो अगर 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तब क्या होगा, आपका जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, मिनिमा कंडीशन हो जाएगा। और अगर 0 से छोटा आता है, मींस अगर नेगेटिव आता है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा।
सॉरी, कंडीशन फॉर मिनिमा, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। बड़ा मिस्टेक क्या है, इसको ठीक कर लेना। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ठीक है। तो मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स जो है लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर? और आपको समझ में आ गया। नाउ वी विल कंसीडर एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको मिनिमम वैल्यू पे फंक्शन कैसे निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू पे फंक्शन कैसे निकालना है। आर यू स्टडिंग प्रॉपरली और नॉट? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं जब तक बोर्ड को साफ कर लेता हूँ तब तक आपसे बात कर लेता हूँ। दिस इज पैंडेमिक, और ये आप सबको पता है कि इस पैंडेमिक में लोगों का बुरा हाल है कि नहीं है? पूरा दुनिया इससे तरस रहा है, हम भी तरस रहे हैं, आप भी तरस रहे हैं। लेकिन हमारा पढ़ाई जो है किसी भी हाल पे नहीं रोकना चाहिए। आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे मोबाइल जो है हाथ पे आ गया है। मोबाइल हाथ पे आ गया मीन्स आप तो सोच रहे हो कि हो गया, हमारा जिंदगी बन गया है ना। अभी तो फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, फिर क्या क्या है, पबजी, गेम्स, तो दुनिया का हर चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है? कोई लिमिटेशन नहीं है। पेरेंट्स आएंगे तो सर मम्मी पापा ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास के नाम पे मम्मी पापा का धोखा मत दो, क्योंकि इससे मम्मी पापा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, टीचर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपका ही फ्यूचर जो है खराब होगा। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी मेरा वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ 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 कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, डोंट डाइवर्ट। क्योंकि डाइवर्ट होने के लिए दुनिया में कोई ऐसा मीन्स आपको डाइवर्ट होना है कोई चीज़ में, इससे आपको छोटा सा समय लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड में आप डाइवर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ से आप डाइवर्ट हो गए, उस चीज़ पे अगर रिटर्न आना है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे अगर एक इंसान डिमोटिवेट हो जाता है तो उसको डिमोटिवेशन के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ता है, छोटा सा इंस्टेंट से वो डिमोटिवेट हो सकता है। और अगर उस इंसान को उस डिमोटिवेशन से फिर मोटिवेट करना है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो वैसे आप ज़िंदगी में कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होना। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जिससे आपको डीमोटिवेशन फील होने को लगेगा, बट डोंट फील डीमोटिवेटेड। क्योंकि एक बार इंसान डीमोटिवेटेड हो गया तो उससे इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर हमेशा बरकरार रहना चाहिए। दुनिया में हर चीज़ बदल जाती है, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती अगर आपके अंदर मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो है इधर होना चाहिए, दिल पे होना चाहिए कि आई एम मोटिवेटेड, आई एम हियर टू वर्क, आई एम हियर टू स्टडी, आई एम हियर टू सोल्व माई पर्पस। मैं अपना पर्पस सोल्व करने के लिए लाइफ में आया हूँ। किसी से भी ना तो मैं डरूंगा और ना तो किसी की बात पे आके मैं डिमोटिवेट होऊंगा, ठीक है। सो हैव अ वंडरफुल करियर अहेड। क्वेश्चन, find the minimum value of y, find the minimum value of y is equal to 5x squared minus 2x plus 1. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। तो आपका फंक्शन क्या है, ये आपका फंक्शन है। तो इफ वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट dy by dx will be equal to, आपने किया है डिफरेंशिएशन dx ऑफ 5x स्क्वायर प्लस नहीं है माइनस है, माइनस dx ऑफ 2x प्लस dx ऑफ 1। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा,
अंदर रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2 डी डी एक्स ऑफ क्या रहेगा, अंदर रहेगा x plus dd x of 1. What is this 1? This 1 is a constant. And differentiation of constant is what? Differentiation of constant is 0. That means this will give you 5 into ddx of x square. ddx of x power n is what? It is n x power n minus 1. तो अगर मैं बोलता हूँ ddx of x square तो आपको क्या मिलेगा? 2x to the power 2 minus 1. That is 2x power 1. That is 2x. So that means ddx of x square is what? ddx of x square is 2x minus 2 ddx of x. Differentiation of x with respect to x is what? It is 1. तो किसी भी फंक्शन का अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएट करते हो with respect to that quantity you will get 1. मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बोला है ddx of x is what? 1. यहाँ पे x है, यहाँ पे x है. अगर मैं बोलता हूँ dp of t तो आपको कितना मिलेगा? 1. अगर मैं बोलता हूँ dk of k आपको कितना मिलेगा? 1. अगर मैं बोलता हूँ d थीटा of थीटा तो आपको कितना मिलेगा? 1. तो इसका मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं आपको कितना मिलता है? 1 मिलता है. हमेशा याद रखना. तो ddx of x इक्वल टू कितना मिलेगा? 1. नाउ यू विल गेट tan x minus 2. आपको क्या मिलेगा? dy by dx जो है is equal to dy by dx is equal to tan x minus 2. Again differentiate it. Again differentiating. अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर. मैंने पहले आपको बताया था. सो दिस विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan x माइनस 2. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? tan जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. अंदर क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ x माइनस डी डी एक्स ऑफ 2. यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? tan डी डी एक्स ऑफ x कितना है? डी डी एक्स ऑफ x is 1. So it is tan. So you can say that d square y divided by dx square is what? It is 1. And d square y divided by dx square it is greater than 0. तो अभी जो कंडीशन पढ़ा उसको याद कीजिए. For condition for minima dy by dx is equal to 0 and d square y by dx square must be greater than 0. इसका मतलब यहाँ पे आपका कंडीशन कौन सा आएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो वो 10 आया. इसका मतलब वो 0 से ज्यादा है. अगर 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो वहां पे आपको इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा. नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे आपको मैक्सिमा निकालना हो या फिर मिनिमा निकालना हो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx must be equal to 0. चाहे आपको मैक्सिमा निकालना हो या फिर मिनिमा निकालना हो, dy by dx इक्वल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. Therefore, what is dy by dx? It is tan x minus 2. वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो इससे आपको x कितना मिलेगा? 2 by 10. So it is 1 by 5. x जो है वो कितना है? 1 by 5. Now for x equal to 1 by 5. x equal to 1 by 5. x इक्वल टू 1 बाई 5 के लिए फॉर x इक्वल टू 1 बाई 5 का मतलब क्या है? x इक्वल टू 1 बाई 5 के लिए डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 10 है. और ये जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो अभी मैं इसको उठा देता हूँ. ठीक है, नीचे है इधर हम लोग लिख लेंगे. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 10 है. इसके साथ x नहीं है, इसका मतलब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ही जरूरत नहीं है. It is equal to 10 and which is greater than 0. ये 10 है और ये क्या है? 10 है और ये 0 से ज्यादा. It is positive. Thus, at x equal to 1 by 5, there is minima. Now that x equal to 1 by 5, there is minima means x equal to 1 by 5 का आपको क्या मिलेगा? Minimum मिलेगा. So what will be the, therefore minimum value of function is minimum value of function is minimum value of function is y minimum. Y minimum
will be what is your y, ये है, so it is क्या है 5x स्क्वायर है, तो x कितना के लिए, x इक्वल टू 1/5 स्क्वायर माइनस 2, x इक्वल टू 1/5 प्लस 1, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 5, 1/25 माइनस 2/5 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5/25 इट इज 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1, तो आपको क्या मिलेगा, इफ यू टेक एलसीएम 5 देन इट विल बी 1 minus 2 plus 5, 1 minus 2 plus 5, that means y minimum आपको कितना मिलेगा 6 minus 2, so it is 4/5, so y minimum जो है थोड़ा कंजस्ट करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आ रहा है, so it is 5/25, it is 1/5, मैथमेटिक्स तो आपको आता ही है, 2/5 plus 1, so एलसीएम लेने से कितना आएगा 5, 1 minus 2 plus 5, so ये हो गया आपका y min, इसका मतलब 5 plus 1 is 6 minus 2, so it is 4/5, that is the minimum value of function is 4/5. तो याद रखिए अगर आपको कभी भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना है, मींस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर उसको आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है, मींस पहले एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे फिर एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, पहला जो डिफरेंशिएट होगा दैट इज से dy/dx उसको इक्वल टू 0 करेंगे, उससे आपको वेरिएबल का एक वैल्यू मिलेगा, जो वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा वो आपको d²y/dx² जो है वहां पे जाके सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि d²y/dx² जो है वो 0 से ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, अगर 0 से ज्यादा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस वो पॉइंट जो है क्या है मिनिमा है, और अगर 0 से कम है मींस वो अगर नेगेटिव है तो वो पॉइंट क्या है मैक्सिमम है। तो वैसे ही हमारे पास फंक्शन ये था, पहले हमने डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, फिर हमने डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, हमें करना क्या है dy/dx = 0 करना है, उससे हमें x का वैल्यू मिला, जो x का वैल्यू मिला उसको d²y/dx² पे सब्स्टिट्यूट किया, करके देखा हमें क्या मिला 10 मिला, और ये जो 10 है वो 0 से ज्यादा है, इसका मतलब x = 1/5 पे हमें क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा, therefore minimum value of function is, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा वो कितना होगा x = 1/5 जो है इस फंक्शन में बिठा दो तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपको मैक्सिमम करना है प्रोसीजर बिल्कुल सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कंडीशन में खाली बदलेगा दैट विल बी लेस देन 0, वो आना चाहिए, लेस देन 0 आएगा तो ही मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, पता नहीं वीडियो का लेंथ कितना हुआ है, ये एक छोटा सा कंटेंट था फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। So as I promised earlier, if you have liked my videos, if you have watched my videos, condition is there, if you watched my videos और अगर आपको अच्छा लगा लाइक इट, बुरा लगा डिसलाइक इट, लेकिन अगर आप स्टूडेंट होके डिसलाइक मारते हो कमेंट आना चाहिए और मैं कभी रिएक्ट नहीं करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।